आजकल लोग इतने कंफ्यूजन में हैं, उनको समझ में नहीं आती कि मैं योगा करूं कि जुम्बा करूं कि जिम जाऊं, क्या करूं, उनको समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, आप हमेशा चॉइस उसी को करिए जिसमें आपका पैर भी, आपका हाथ भी, आपका गर्दन भी, आपकी रीढ़ की हड्डी भी और आपका पूरा ब्रेन, पूरा शरीर जिसमें स्वस्थ हो, उस चीज पे आप ध्यान दें। प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए आधा घंटा का एक ऐसा पैकेज लेके आई हूँ जिसमें हाथ, पैर, गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज और प्राणायाम, जिससे हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। तो आइए इस पैकेज से हम आज शुरुआत करते हैं। जो लोग कभी योगा नहीं किए हैं वो लोग इसे करके स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोग योगा करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, उनको टाइम नहीं मिल पाती है, घर के कामों में उलझे रहते हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन सही गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती है, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। जो पहले कर भी चुके हैं लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाते, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पैरों से स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को इस तरह सीधा कर लें, दोनों हाथ इस तरह साइड में रखें, दोनों घुटने जमीन पे सटे हुए, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम, सांस को भरते हुए पैर की उंगलियों को आगे दबाइए इस तरह से, कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर पीछे ले आए, एक, फिर करें, दो, फिर करिए, तीन, फिर करें, चार, फिर पांच, फिर छह। फिर सांस को भरते भरते पैर के पंजों को सामने की तरफ इस तरह दबाएंगे मानो आप पैर की उंगलियों से मैट को छूने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से। फिर धीरे धीरे पैर के पंजे को अपनी तरफ लेके आए, एड़ी को सामने ठेलें इस तरह से। एक, दो, तीन, सांसों पे ध्यान रखते जाएं, सांस ले और छोड़ें, चार, पांच, छह। अब दोनों पैरों से सर्कल बनाएं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। उल्टा घुमाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब बाएं पैर के ऊपर दायां पैर को इस तरह से रखेंगे और सर्कल में इस तरह घुमाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। उल्टा घुमाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब धीरे धीरे ऐसे दबाएं पैर के पंजे को, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। सांस को भरते हुए घुटना इस तरह छाती से लगा ले, सांस छोड़ते छोड़ते घुटना नीचे दबाएं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब हिप जॉइंट को हम घुमाएंगे इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितने लोगों का हिप जॉइंट फ्री नहीं होती है तो शुरुआत में ठीक से घूम नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, जितना भी घूमे इस तरह हल्का हल्का ही घुमाइए। अब उल्टा घुमाएं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब इस तरह पकड़ ले और झूला झुलाएं पैरों को, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। धीरे से पैर सीधा। अब बाएं पैर से करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। उल्टा घुमाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच,
6। पैर की उंगलियों को आगे पीछे इस तरह से दबाएं। 1 2 3 4 5 6। अब घुटना इस तरह छाती से लगा लें, फिर नीचे दबाएं। 1। जब पैर ऊपर उठा रहे हैं तो सांस को लें, पैर जब नीचे जा रही है तो सांस छोड़ दें। 2 3 4 5 6। हिप जॉइंट 1 2 3 4 5 6। उल्टा 1 2 3 4 5 6। अब झूला 1 2 3 4 5 6। पैर सीधा। अब हाथ की उंगलियों को इस तरह लॉक करके घुटने के नीचे इस तरह से रखें और साइकिल चलाएं। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा चलाइए। 1 2 3 4 5 6। अब घुटना छाती से इस तरह लगा ले, पैर को ऐसे ठेले, एड़ी ऐसे ठेल के सामने, पंजे नीचे अपने तरफ खींच के रखे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। अब इस तरह से पैर को पकड़े और सर्कल में घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6। धीरे से पैर सीधा। अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। अब छाती से लगाइए, सांस भरें, फिर पैर को ऐसे सीधा करें, एड़ी से ठेले सामने की तरफ, पंजा को अपनी तरफ खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे पकड़ लें, सर्कल में घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। उल्टा 1 2 3 4 5 6। दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ इस तरह पीछे रख लें। पैर को थोड़ा रिलैक्स करें इस तरह से। जितना रिलैक्स करेंगे उतना पैर हल्के होने लगेंगे। अब पटके दोनों पैरों को। अब घुटना खींचे, जांघ के मसल को अपनी तरफ दबाइए, कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर ढीला छोड़ दें। 2 ढीला, 3 ढीला, 4 ढीला, 5 ढीला, 6 ढीला। अब थोड़ा स्पीड में करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर के पंजे को इस तरह पकड़े और तितली आसन, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और तितली आसन थोड़ा कर लें इस तरह से। ये जो मैं अभी कराई, ये है पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। इसे करते ही आपके पैर के सारे जॉइंट्स, पैर की उंगलियां, एड़ी, घुटने, जंघें, सब जितने जॉइंट्स आपके हैं सारे फ्री होने लगेंगे और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह पैरों में होने लगेगी। ये हो गई पैर का सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ इस तरह सामने ले आए, सांस को भरते हुए इस तरह, इस जगह से सोचे कि आप ठेल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसे खोले पूरा। अब उंगलियों को हम मोड़ेंगे, है ना। उंगलियों में 3 जोड़ है, तीनों जोड़ों को हम एक्टिव करेंगे। 1 2 3 4 5 6। मुट्ठी बांध है। 1 2 3 4 5 6। रिस्ट घुमाए। 1 2 3 4 5 6। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6। सांस भरें,
सांस छोड़ते छोड़ते हाथ सीधा, 1 2 3 4 5 6, साइड से ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब सांस भरते हुए कोहनी को पूरा ऊपर उठाएं इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए कोहनी को नीचे ले आए। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6। अब कंधे को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों हाथ इस तरह चेस्ट के पास रखें, दोनों हाथ एक दूसरे को ठेलेगी, है ना। सांस भरते हुए दोनों हाथ इस तरह सामने ले आए। सांस छोड़ते छोड़ते रिटर्न। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों हाथ इस तरह ऊपर। सांस भरते हुए बाएं हाथ को दाएं कंधे की तरफ इस तरह खींचे, कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर सीधा। 2। अब दाएं हाथ को बाएं कंधे की तरफ खींचे, कुछ सेकंड होल्ड, फिर सीधा। 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे ले। ये हो गई हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या होगा कि धीरे धीरे हाथों के जॉइंट्स जो है फ्री होने लगेंगे, और आगे योगासन करने के लिए आपको, जैसे सूर्य नमस्कार में, भुजंगासन में आपको हाथों का सपोर्ट चाहिए, आपके कंधे मजबूत होने चाहिए। जो हाथों का सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स फ्री होने लगेंगे। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको कंधे में दर्द है, अकड़न है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अब हम आ जाते हैं गर्दन में। अब गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को इस तरह उठाएं, थोड़ा सा खिंचाव को महसूस करें गर्दन में, फिर धीरे से सीधा हो नीचे, फिर सीधा ऊपर, सीधा नीचे, सीधा ऊपर। जैसे ऊपर करते हैं सांस ऑटोमेटिक जाएगी, और सीधा करते ही सांस ऑटोमेटिक निकलने लगी। फिर नीचे सांस खाली ही रहेगी, भरना नहीं है। फिर सीधा, फिर ऊपर, फिर सीधा नीचे, फिर सीधा। अब दाईं तरफ झुकाएं, दायां सीधा, बायां सीधा, दायां सीधा, बायां सीधा, दायां सीधा, बायां सीधा। अब साइड, दाईं तरफ गर्दन को लेके आए, दाएं कंधे से पीछे देखें, सीधा। बाईं तरफ लेके आए, बाएं कंधे से पीछे देखें, सीधा। दायां सीधा, बायां सीधा, दायां सीधा, बायां सीधा। अब गर्दन को ढीला कर ले पूरा। अब दाएं से बाएं की तरफ गर्दन को घुमाएं। 1 सर्कल में घुमाइए, 2 3 4। अब उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब उंगलियों को इस तरह लॉक करें, गर्दन के ऊपर
और सर से थोड़ा नीचे इस जगह रखें। सांस को भरते हुए एंटी प्रेशर, है ना। हाथ गर्दन को ठेलेगी, गर्दन हाथ को। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स। अब साइड से ठेलेंगे। 1 ढीला छोड़ दें, दूसरी साइड। 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स। अब सामने से 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स। अब ठुड्डी के नीचे 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स। ये हो गई हमारी पैर, हाथ और गर्दन का सूक्ष्म। किसी भी योगासन या हैवी एक्सरसाइज करने के लिए आपको हमारे अंगों का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। हमारे पैर, हमारे हाथ और हमारे गर्दन, ये जो अंग है हमको हर किसी आसन में करने के लिए हेल्प करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो शुरुआत है वो हाथ, पैर, गर्दन से ही है। इनको स्वस्थ रखने से हम कोई भी आसन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज करेंगे कि रीढ़ की हड्डी हमको हमेशा स्वस्थ रखती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे इसका घर का तो मुखिया जो है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो कैसे इसका घर चलेगा। तो ठीक हमारे शरीर का जो मुखिया होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला फर्ज होता है। अब जो भी एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे आप, लेकिन आपको रीढ़ की हड्डी को अगर स्वस्थ रखे हैं तो आप हर चीज आप कर सकते हैं। तो योगासन के थ्रू ऐसे रीढ़ की हड्डी को ठीक रखते हैं और पेट को भी ठीक रखा जाता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। आइए, पेट केवल लेट के करते हैं कुछ योगासन। इस तरह सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथों को कमर के नीचे इस तरह साइड में रखेंगे। सांस को भरते हुए दाएं पैर को इस तरह 90 के एंगल में उठाएंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे। जिनको तकलीफ हो रही है 90 में उठा नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, इतना उठ रहा है तो आप इतने ही उठाएंगे। 2 बाएं पैर को उठाएं नीचे, 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे, 6 नीचे। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी करने के लिए, इसलिए मैं 6 बार ही करवा रही हूँ। अब दोनों पैर को एक साथ उठाएं। 1 नीचे, 2 नीचे, 3। जब पैर ऊपर जाएगी तो सांस को भरेंगे, और जब नीचे आएगी पैर तो सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे। 4 नीचे, 5 नीचे, 6। दर्द तो होगी, कोई बात नहीं, कोशिश करिए, धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। नीचे, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए, सांस लें और सांस को छोड़ दें। अब दाएं पैर से सर्कल बनाएंगे, पादवृत्तासन। सांस को भरते हुए दाएं पैर को घुमाएं। 1, बड़ा नहीं घुमा पा रहे, इतना फेल नहीं पा तो कोई बात नहीं, जितना हो सके छोटा छोटा सर्कल बनाएं, जितना हो सके आपसे। 2 3 4 5 6। अब उसी पैर को उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब बायां पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों पैर को एक साथ घुमाएंगे।
एक शुरुआत में क्या होगी ना, आपका दोनों पैर ऐसे सीधा नहीं हो पाएगी, तो आप क्या करिएगा, ऐसे मोड़ के ही ऐसे कोशिश करिएगा घुमाने के लिए। 1 2 3 4 5 6, रेस्ट। अब उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6, रेस्ट। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को 30 डिग्री में उठा के कुछ सेकंड के लिए रोकेंगे। अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो एक ही पैर से कोशिश करिएगा, फिर रेस्ट करके दूसरा पैर से करिएगा, लेकिन दोनों पैर से करेंगे तो पेट के लिए बहुत अच्छा। ये कोशिश करें जितना देर हो सके। मैं 10 काउंट तक होल्ड करूंगी। आप अगर 10 काउंट होल्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 काउंट तक होल्ड करके पैर को नीचे ले आइएगा। चलिए, उठाएं 30 डिग्री में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेस्ट। ऐसा सांस ले लें और एक बार करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेस्ट। थोड़ा सांस लें, सांस छोड़ दें। अब करते हैं साइकिलिंग। सांस को भरते हुए धीरे धीरे पैर को साइकिल की जैसे चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेस्ट। अब उल्टा चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ें। अब दोनों पैर को एक साथ करेंगे। 5 सीधा करेंगे, 5 उल्टा चलाएंगे। एक जिनका पैर ऐसा सीधा नहीं हो पा रहा है, बहुत दर्द हो रही है, पैर कांप रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ना मोड़ के ऐसे ऐसे करें। 1 इस तरह से करिए। 1 2 3 4 5, रेस्ट। अब उल्टा चलाएं। 1 2 3 4 5, रेस्ट। रिलैक्स कर लें, हथेली खोल लें, दोनों पैरों के बीच गैप। मन शांत, सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, फिर धीरे से सांस लें, धीरे से सांस छोड़ें। अब करेंगे सेतु बंद आसन। पैर का एक्सरसाइज करने के बाद कमर थोड़ा भारी होने लगती है, तो उसके रिलैक्स के लिए, कमर के लिए सेतु बंद आसन। सांस को भरते हुए कमर को उठा लें इस तरह से, जितना हो सके। इतना भी हो सकता है तो चलेगा, कोई बात नहीं। और हो सके तो पूरा उठा लें इस तरह से। कुछ सेकंड होल्ड, फिर धीरे से नीचे। और एक बार करें। 2 नीचे, 3 नीचे, 4 नीचे। अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर इस तरह से जोड़ लें, दोनों हाथों को टी बना लें इस तरह से। सांस को भरते हुए दाईं तरफ पैर, बाईं तरफ सर। 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप कर ले, सेम जो हमने पहले किए थे। सांस भरते हुए दाईं तरफ पैर, बाईं तरफ सर, सीधा। 2 बाईं तरफ पैर, दाईं तरफ सर, सीधा। 3 सीधा, 4
सीधा। अब दोनों पैर को सीधा कर ले इस तरह से, दोनों हाथ ऐसे ही रखें साइड में। दायां पैर को 90 डिग्री उठाएंगे। 90 उठा नहीं पा रहे कोई बात नहीं, जितना डिग्री हो सकता है उतना डिग्री में उठाइए और बाईं तरफ ऐसे लेके जाएं। टिका दे जमीन पे, गर्दन उल्टा, साइड देखें इस तरह से। ये स्ट्रेच जो होगी इसको आप फील करें कमर में और जंघा में। पैर सीधा करें। अब बाएं पैर को उठाएं, दाईं तरफ लाके टिका दें, गर्दन उल्टा, स्ट्रेच को फील करें। सीधा। 3, सीधा। 4, सीधा। रिलैक्स। अब पेट के बल लेट के कुछ योगासन है उसे कर लेते हैं। उल्टा हो जाए, दोनों हाथों को इस तरह स्टैंड बना ले, पैर के पंजे को सुला के रखें। सांस भरते भरते दाएं पैर को मोड़े इस तरह से, पैर की उंगली पीठ की तरफ। सांस छोड़ते छोड़ते पैर को सीधा कर ले। 1, दूसरा पैर, 2, सीधा, 3, सीधा, 4, सीधा। अब दोनों पैर को एक साथ, 1, सीधा, 2, सीधा, 3, सीधा, 4, सीधा। अब दोनों हाथ जांघ के नीचे इस तरह से रख रहे हैं। सांस को भरते हुए दाएं पैर को इस तरह उठाएं सीधा सीधा। सांस छोड़ते छोड़ते पैर नीचे ले आए। 1, दूसरा पैर, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे। ठीक है। अब दोनों पैर से उठाने की कोशिश करेंगे। 1, नीचे, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे। अब दोनों हाथ इस तरह कमर के ऊपर रख लें, हाथों को पकड़े आपस में। सांस को भरते हुए हाथ को खींचेंगे, चेस्ट को उठाएंगे। 1, नीचे, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे। रेस्ट। अब दायां हाथ को आगे कर ले, बायां हाथ कमर पे ही रखें। दायां हाथ बायां पैर एक साथ करेंगे। 1, नीचे, चेंज, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे। रेस्ट। अब दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में इस तरह से ले आए। सांस को भरते हुए छाती को उठाएंगे। 1, जितना हो सके तो उठाएं। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे। अब थोड़ा सा पैर को ऐसे खोल ले। अब त्रिक भुजंगासन, इस तरह भुजंगासन में उठे, दाईं तरफ गर्दन को घुमाएं, अपना बायां एड़ी को देखें, फिर नीचे, 2, दाईं तरफ गर्दन, गलती हो गया, दाईं तरफ गर्दन को घुमाएं और बायां एड़ी को देखें, नीचे, 2, बाईं तरफ गर्दन घुमाएं, दायां एड़ी को देखिए, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे। रेस्ट। कुछ देर रेस्ट। पैर को खोले, एड़ी अंदर, पंजे बाहर निकाल के रखें और रेस्ट करें कुछ देर। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस। हर सांस के साथ
खुद को रिलैक्स करते जाए। अब धीरे से बाई करवट लेते हुए अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सिंपल, हाथ को ध्यान मुद्रा में रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा, सांस लंबा लेंगे और छोड़ेंगे। सांस भरे, सांस छोड़े, फिर सांस लें और सांस छोड़ेंगे। ये जो सांस लेने और छोड़ने की जो गति है, ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वेरी करती है। किसी का सांस लंबा, किसी का सांस छोटा। तो आप जितना सांस लेंगे उतना ही आप छोड़ेंगे। तो इसे आप डेली कम से कम 2 से 3 मिनट आप डेली करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरी जो प्राणायाम वो है कपालभाति प्राणायाम। देखिए मैं कैसे करती हूँ। सांस को बाहर छोड़ेंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे। इसका जो रेशियो है 1 सेकंड में 1 बार, तो 1 मिनट में 60 बार, तो 1 मिनट 60 स्ट्रोक देंगे, फिर रेस्ट, फिर 60 स्ट्रोक, फिर रेस्ट। ऐसे करते करते आप शुरुआत में कम से कम 2 सेट करिए 60-60 का, उसके बाद 3, 4, 5 ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। तो चलिए अब मेरे साथ 10 स्ट्रोक करिए कपालभाति का। ये हो गई कपालभाति प्राणायाम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी करते हैं। जैसे कपालभाति से पेट की टॉक्सिन्स को हम बाहर फेंके सांसों के थ्रू, भस्त्रिका में हम प्राण वायु को हम क्लीन किए और सांसों को कैसे लेना छोड़ना है उसके लिए सहायता आगे करने के लिए हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, फेफड़ों को शुद्ध कर लेते हैं। अनुलोम विलोम में हम सारे नस नाड़ियों को हम शुद्ध करेंगे। तो इसका जो है सबसे पहले अंगूठे से दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से सांस लेंगे, फिर बाई नासिका बंद करेंगे, दाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे। पूरी तरह छोड़ने के बाद फिर दाई नासिका से सांस लेंगे, बंद कर लेंगे, फिर बाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे। तो ये हो गई अनुलोम विलोम का एक चक्र। इसी तरह हमें डेली कम से कम 15 से 20 चक्र बनाने होंगे। अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं 15 से 20 चक्र, तो कम से कम डेली 5 चक्र से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। तो ये हो गई हमारी आज की पूरी पैकेज, जिसमें हम सूक्ष्म व्यायाम हो गया, जिसमें रीढ़ का हड्डी पेट का एक्सरसाइज भी हो गया और प्राणायाम का पैकेज भी हो गया। तो डेली आप, मैं इसको समझाते हुए आप लोगों को करवा रही हूँ, इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लग रही है। अगर आप इसको डेली करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये आपको आधा घंटा ही लगेगी। तो अपने 24 घंटा समय से आधा घंटा समय निकाल के आप इस पैकेज को करिए और क्या आपको रिजल्ट मिले। रिजल्ट तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप 1 महीना करिए, उसके बाद बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या फर्क मिले। आपका हाथ पैर इतना आपको हल्का महसूस होगा, आपका पेट धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, दिन भर आप एक्टिव रहेंगे। बस इतना ही। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा। ओम।